बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि नई दिल्ली के द्वारा आयोजित साथियों वर्ष 2024 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों जैसे कि राजस्थानी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब ये प्रश्न तो ध्यान रख लेना आप लोग, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तो 100% आएगा, इसको तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो है साथियों नई दिल्ली के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। युवा पुरस्कार 2024 तो दिया गया था साथियों सोनाली सुथार को। कविता संग्रह कौन सा है था इसका, शुद्ध सौंदू जग आंगणे, क्या था, शुद्ध सौंदू जग आंगणे इनका कविता संग्रह था। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था प्रहलाद सिंह झोरड़ा को दिया गया था, और मारी डाणी कविता के लिए इनको ये दिया गया था, ठीक है। तो एक और दो कथन इसमें क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। जबकि तीसरा वाला श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 अमीश त्रिपाठी को दिया गया है, और ये दैनिक भास्कर की तरफ से दिया जाता है, दैनिक भास्कर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना। यहीं पर एक पुरस्कार और याद कर लेना, इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक अवार्ड याद करना, मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है, और अकादमी का साथियों ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि किसको दिया गया था, रत्न कुमार सामरिया को दिया था, रत्न कुमार सामरिया को ये दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक है साथियों, एक अवार्ड है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, सूर्यमल मिशन शिखर अवार्ड। अब ये मैं ऐप के अंदर जो है कोर्स ले रखा है, उनके वहां पर सारे जो भी अवार्ड है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। एक पीडीएफ फाइल बना करके डाल दूंगा ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सके। ये दिया गया है साथियों किसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, ठीक है। चलो, कवर हो गए सारे प्रश्न, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए देखो, ऊंट महोत्सव 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर देना है। ऊंट महोत्सव के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, ऊंट महोत्सव 12 से 14 फरवरी 2024 को जो है बीकानेर में मनाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है साथी, क्योंकि ये फरवरी में नहीं मनाया जाता है, ये जनवरी के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जो कि जैसलमेर में मनाया जाता है। ये आइकन्स ऑफ बीकानेर थीम पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, दो और तीन, एक वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो दो और तीन वाला सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, दिव्यकीर्ति सिंह के संबंध में साथियों असत्य कथन की पहचान करके सही कूट का चयन करना है। दिव्यकीर्ति सिंह के संबंध में आपको सत्य कथन की असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है, तो उसकी पहचान करना है और सही कूट का आंसर देना है। देखिए, इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। और घुड़सवारी में साथियों अवार्ड पाने वाली ये देश की दूसरी महिला है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये पहली महिला है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और 41 साल बाद इन्होंने ये पदक जीता है अपने भारत के लिए, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ध्यान रखना है। इनका जन्म साथियों कोटा में हुआ एवं वर्तमान जयपुर में रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म साथियों कहाँ पर होता है इनका, नागौर के अंदर, ठीक है। अब ये वर्तमान में रहती है जयपुर में, ये तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आपको चयन करना है, सत्य कथन की पहचान करना है साथियों, और सही कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। देखो, ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार राज्य के कोटा निवासी आर्यन सिंह को दिया गया है, बिल्कुल सही बात है साथियों, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है इनको 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। इनको केंद्र सरकार के द्वारा साथियों मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने किसानों के लिए कम कीमत का साथियों एआई संचालित एग्रोबोट बनाया, जो कि
बीज बोने के काम करेगा, फसल काटने का भी काम करेगा और फसल की सुरक्षा करने में सक्षम है, पेस्टिसाइड छिड़कने में भी सक्षम है साथियों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3 और चारों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, संशोधित पीकेसी और ईआरसीपी परियोजना के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है और सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के मध्य एमओयू हुआ, यानी कि समझौता हुआ। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसके तहत साथियों 13 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों अभी जो वर्तमान में 50 जिले हैं, तो उसके अनुसार जो है 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। और इस परियोजना के तहत साथियों राज्य में रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज और मेज बैराज और राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध बनाए जाएंगे, यानी कि 5 बैराज और एक बांध बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। कौन सी परियोजना? पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बांध है ये किस किस नदी पर बनाए जाएंगे, बैराज जो है किस नदी पर बनाए जाएंगे, उसके अपन चर्चा करते हैं और कौन कौन से किस जिलों को जो है इससे पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, देखो संपूर्ण व्याख्या आपके सामने है। इसका जो पूरा नाम है वो तो है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना, इसका नाम है, ध्यान रख लेना साथियों। इस परियोजना के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 90% खर्च एवं राज्य सरकार के द्वारा 10% खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों राज्यों के 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दोनों राज्यों की बात हो रही है। जबकि अपने राजस्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसमें 2.80 लाख हेक्टेयर जो है अपने राजस्थान का इसमें शामिल है। ठीक है, कितना? 2.80 लाख हेक्टेयर अपने राजस्थान का इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं साथियों करीब अगर मैं बात करता हूँ 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी, जबकि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को अगले 3-4 दशक तक पेयजल की सुविधा मिलेगी। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंचाई का हेक्टेयर कितना शामिल है? 2.80 लाख हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखना है, 25 लाख परिवारों को सिंचाई के लिए पानी और 40% आबादी को जो है पेयजल के लिए पानी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, इससे पहले जो है लगभग इसमें जो है 13 जिले लाभान्वित थे, लेकिन अब जो है इसमें जो है किस जिलों को जो है लाभ दिया जाएगा, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। परियोजना से लाभान्वित होने वाले 21 जिले कौन कौन से हैं? अब इसमें याद आपको कैसा रखना है? 4 तो आपको हार्डोती प्रदेश के याद रखना है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये तो सबको याद रह जाएंगे। हार्डोती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, और एक ये आपको याद रखना है साथियों, जो अपने सीमा बनाते हैं, एमपी से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। एमपी से जो सीमा बनाते हैं, देखो धौलपुर बनाता है और भरतपुर भी मेन बॉर्डर पे ही स्थित है और अलवर भी बॉर्डर पे स्थित है, ध्यान रखना। करौली भी बॉर्डर पे स्थित है, सवाई माधोपुर याद रख लेना। ठीक है, उस प्रकार से दौसा याद रखना है और टोंक तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब जो नए जिले, जैसे भरतपुर से नया जिला बना है डीग, तो डीग आपको याद करना है। अलवर से टूटकर नया जिला बना है कौन सा साथियों? खेरतल तिजारा, तो ये याद रख लेना है। जयपुर से कौन कौन से जिले, अब जयपुर आपको याद करना है, तो जयपुर से कौन कौन से जिले बने हैं? 3 जिले बने हैं, जयपुर ग्रामीण और दूदू, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, और एक कठपुतली बहरोड आपको याद रखना है और एक दूदू याद रखना है। ठीक है, अब अजमेर याद रखना है, तो अजमेर से 2 जिले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, केकड़ी और ब्यावर। ठीक है, तो हो गए पूरे 21 जिले। और सवाई माधोपुर से टीट के बना है कौन? गंगापुर सिटी। तो ये इस प्रकार से आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इनको तो याद करना पड़ेगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो हो गए हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले, ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले, ये तो आपको ध्यान रखना है, 4 जिले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक साथियों एमपी की सीमा पर स्थित साथियों, या फिर बॉर्डर पर राजस्थान की जो है बॉर्डर पर स्थित जो जिले हैं, एक तो हो जाएगा अलवर, ये ध्यान रखना है। एक आपको लिखना है भरतपुर, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एक हो जाएगा धौलपुर, इनको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, एक हो जाएगा करौली, फिर लिखो सवाई माधोपुर। ठीक है, इनको याद कर लेना। अलवर से टूट के बिना है
तिजारा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, भरतपुर से टूट के बना है। डीग धौलपुर से नहीं टूटा। करौली और सवाई माधोपुर से टूट के बना है। गंगापुर सिटी, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब टोंक आपको अच्छे से याद कर लेना है। दौसा आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। टोंक और दौसा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ठीक है, याद रखिएगा। अजमेर आपको याद रखना है, तो अजमेर से आपको याद हो जाएगा केकड़ी बना है और एक आपको बना है ब्यावर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जयपुर आपको याद करना है, जयपुर से हो जाएगा दूदू, जयपुर ग्रामीण, ठीक है ना। और एक हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, बहरोड, ये कवर करना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना है इस बार को। और इसको मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डेफिनेट 100% एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को वृद्ध रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि 37,250 करोड़ रुपए बढ़ा करके लगभग अब जो इसका बजट है 45 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अब जो इसका बजट है वो कितना किया जाना प्रस्तावित है? 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ जो है इसका बजट किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इस पे कौन कौन से जो है बैराज और बांध बनाए जाएंगे उनको बारे में अपन जान लेते हैं। देखो, संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज और एक बांध बनाया जाएगा। 5 बैराज और एक बांध जो है इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, रामगढ़ बैराज बनेगा 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मिलान के अंदर की रामगढ़ बैराज जो है कहां पर बनाया जाएगा? 12 जिले की किशनगंज तहसील की कूल नदी पर, ठीक है। महलपुर बैराज बनेगा 12 जिले की मांगरोल में पार्वती नदी पर बनेगा, ठीक है। नवनेरा बैराज बनेगा कोटा जिले की दिगोर तहसील में काली सिंध नदी पर बनेगा, ठीक है। मेज बैराज बनेगा बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर, ये ध्यान रखना है। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा। और डूंगरी बांध जो है साथ ही ये भी बनास नदी पर बनाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बनास नदी पर कौन सा बांध और बैराज बनाया जाएगा? तो बांध कौन सा होगा? डोंगरी। बैराज कौन सा होगा? राठौड़, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट देखो, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने लायक है। राजस्थान के यमुना नदी के जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ, इसके संबंध में आपको जो है सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। 17 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच जो है त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए। अब जब ये हस्ताक्षर हुआ था तब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री थे कौन? मोहनलाल खट्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमुना नदी का पानी शेखावाटी अंचल के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को अब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। इसमें एक जिला और जोड़ लेना साथियों, नीम का थाना, ठीक है, जो सीकर से टूट करके अलग हुआ है। राजस्थान के हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा और इसके लिए 260 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो इसमें तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही सही हैं साथियों, ठीक है। 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। अब इस योजना ये 2-3 बार आपको आगे भी आएगी, ठीक है। तब अपन उनको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन सारी डिटेल अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे ताकि आगे आपको जो है डिटेल पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यह योजना 6 जनवरी 2024 को शुरू की गई, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। 6 जनवरी 2024 को इसको शुरुआत की गई थी। इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग है। इसके तहत थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ा करके 600 ग्राम जो है प्रति थाली किया गया है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल मिलेट्स यानी कि श्री यानी खिचड़ी एवं अचार आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो राजकीय अनुदान है वो 17 रुपये से बढ़ा करके 22 रुपये किया गया है, ध्यान रख लेना। और जो भोजन आपको मिलेगा साथियों, भोजन कितने रुपए में परोसा जाता है? तो 8 रुपये में भोजन परोसा जाता है, ठीक है। थाली की कुल लागत कितनी है इसमें? थाली की कुल लागत है साथियों इसमें
30 रुपए। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अच्छा, अनुदान जो है इसमें 17 रुपए से बढ़ा करके चारों स्टेटमेंट इसमें से कहाँ गड़बड़ी आ गई भाई इसमें। 1 2 3, ठीक है, इस वैसे तो इसमें चारों ही सही है, लेकिन अनुदान जो है साथ ही इसमें 5 रुपए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो चारों ही सही हो जाएंगे, इसमें एक चार और यहाँ पर ये लिख लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है ना, चलो। हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 6 जनवरी 2024 को इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत साथियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और सभी जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्ता युक्त भोजन मिल रहा है, जबकि राजकीय अनुदान जो है 17 रुपए से बढ़ा करके 22 रुपए प्रति थाली किया गया है। ठीक है, थाली में परोसी जाने वाली जो है 600 ग्राम भोजन और भोजन में मेन्यू गुणात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम चपाती वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका जो संचालन है, नगरीय क्षेत्रों में इसका संचालन कौन करता है, स्वायत्त शासन विभाग के अधीन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन पंचायत राज विभाग के अधीन है। ठीक है, अब वर्तमान में जो नगरीय क्षेत्रों में 1000 रसोइयां संचालित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 942 अन्नपूर्णा रसोइयां जो हैं संचालित हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवनेरा बैराज परियोजना, नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? बताओ, देखिए नवनेरा बैराज परियोजना के तहत साथियों किन जिलों को जो है वो लाभ मिलने वाला है? तो ध्यान रखना है, इसके तहत मिलेगा कोटा, बूंदी और बारां जिलों को, कोटा, बूंदी एवं बारां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नवनेरा बैराज कोटा 1316 करोड़ रुपए की इस परियोजना में काली सिंध नदी पर डाइवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। कौन सा बैराज बनाया जा रहा है साथियों? डाइवर्जन बैराज यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस परियोजना का लाभ जो है कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों को मिलने वाला है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से कवर हो। इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण साथियों कहाँ पर किया जा रहा है? बताओ, देखिए इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाए? तो ध्यान रखना, ग्राम बनेटा, तहसील उनियारा। ठीक है, कहाँ पर? ग्राम बनेटा, तहसील उनियारा, टोंक जिले के अंदर ये बनाया जा रहा है, बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इससे ध्यान रखना, दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव और एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। इस फैक्ट को आपको अच्छे से कवर करना है। तो दौसा जिले के 1079 गांव और 5 शहर, जबकि जोधपुर, सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव और एक शहर जो है पेयजल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार जो पेयजल परियोजना है बनास नदी पर बनाई जाएगी, बनेटा गांव के अंदर, उनियारा तहसील है, टोंक जिले के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, परवन वृहद जो है बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किन जिलों को जो है लाभ मिलने वाला है? तो ध्यान रखना, कोटा, बारां और झालावाड़। किन किन को मिलेगा? कोटा, बारां एवं झालावाड़ को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी, अन्य आवश्यकताओं के लिए जल जो है उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाई गई है। 7,355 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के तहत इन तीनों जिलों के 1821 गांवों में पेयजल और 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कितने गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो पेयजल तो ध्यान रख लेना साथियों आप लोग, 1821 गांव। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है?
अंगदान के मामले में अगर राजस्थान की बात आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, वो है आपके पहला स्थान है रजिस्टर करवाने के अंदर, ठीक है। अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान अव्वल यात्रा के अंदर साथियों अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का नवाचार इन्होंने शामिल किया है, और इसका जो परिणाम है ये रहा कि जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर जो अंगदान के अपन शपथ लेते हैं उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर के जो है इन्होंने काम करवाने पर अपना जो है स्थान, पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2023 तक कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? अब ये हो सकता है साथियों मेरी तरफ से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, अगर और आरएसएम एसएसबी तो इस टाइप के प्रश्नों को अधिकतर पूछती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? 15,195.12 मेगावाट के जो है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ध्यान रखना 15,195.12 मेगावाट। और ये एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना बताया नहीं, ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा में जो है असीम संभावना का क्षेत्र है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावना है, और सौर ऊर्जा जो है स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है अपना राजस्थान। राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 15,195 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना आप लोग। अब यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट बनेगा, ध्यान रखना। अभी हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित जो है 5300 करोड़ रुपए की जो है सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कब रखी थी? 16 फरवरी को विकसित भारत और विकसित राजस्थान कार्यक्रम में इन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों के 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान में जो है लगभग 5300 करोड़ रुपए की जो है महत्वपूर्ण और परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, और राष्ट्र को समर्पित भी इन्होंने किया है। देखो अब इन्होंने जो है बीकानेर के अंदर तो साथियों इन्होंने बीकानेर में इन्होंने 300 मेगावाट की एनएलसीएल बरसिंगसर सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। एनएलसीआईएल के द्वारा जो है 300 मेगावाट की जो है आदर्श सौर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। कहां पर? बीकानेर के अंदर, बरसिंगसर बीकानेर में। किस कंपनी के द्वारा? एनएलसीआईएल के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा साथियों 300 मेगावाट की ही सौर परियोजना की आधारशिला रखी, जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और 300 मेगावाट की ही एनटीपीसी ने साथियों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नोखरा सोलर पीवी परियोजना को जो है इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। नोखरा सोलर पीवी परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। बताओ देखिए, और ये सारे के सारे प्रश्न आपको अपने टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले। राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 मात्र 50 रुपए में आपको मिल रही है साथियों। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें आपको 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपके एलडीसी के लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। तो 2024 वाला आप जो है कोर्स ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2023 वाली, ठीक है। टेस्ट सीरीज में ओनली फॉर 2024 का ही है। लेकिन अगर आपने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला ज्वाइन किया है तो उसमें आपको 2023 का करंट अफेयर्स, 2023 के इकोनॉमिक सर्वे, 2023 का बजट और 2024 का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज और एलडीसी के लिए जो भी टेस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वो भी आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। चलो इसका सही आंसर दो। इसका जो है लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा जिले के अंदर किया था। बिल्कुल सही बात है भाई मित्रों, ठीक है। और यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ये भी सही बात है। और यह ब्रिज 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है, ये भी सही है। तो सारे फैक्ट आपको इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। अब इसमें आपको व्याख्या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपके जो दिमाग में है करंट अफेयर्स यूं का यूं छप जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 17 फरवरी 2024 को हुए एक त्रिपक्षीय समझौते में यमुना नदी का पानी हरियाणा के ताजेवाला हेड हथिनीकुंड बैराज से प्रदेश के किन जिलों को जो है ये पानी मिलने वाला है, ये तो सभी को पता होगा। अब तो आप
बता दोगे, अपन इसको तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ठीक है। शेखावाटी अंचल को ये पानी मिलने वाला है, कहाँ से मिलेगा? हरियाणा के ताजेवाला हेड से, हथिनीकुंड बैराज से। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि समझौता कब हुआ? 17 फरवरी 2024 को। पानी कहाँ से मिलेगा? ताजेवाला हेड हरियाणा से, हथिनीकुंड बैराज से मिलेगा, ठीक है। किस नदी का मिलेगा? तो यमुना नदी का मिलेगा। तो सारी चीजें प्रश्न में कवर है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। अगला देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में साथियों सत्य कथन की पहचान करना है और सही कूट का आपको उत्तर भी देना है। दो देखे, केंद्र सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य हाथ से हाथ और औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना है। पात्रता की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर साथियों असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा साथियों, तीनों स्टेटमेंट इसमें भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये भी शानदार प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 के संबंध में सत्य कथन बताना है। बताओ देखिए, इसका आयोजन 18-19 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य विषय सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान, ये भी सही है। इसके उद्घाटन सत्र के जो है मुख्य अतिथि साथियों कौन थे? गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, और 3 भी सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा, एक तो उनके थीम आपको याद रखना है कि समझ, सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान। मुख्य अतिथि कौन रहे थे? जवाहर सिंह बेडम। और समापन समारोह में कौन रहे थे? राज्यपाल कलराज मिश्र, ठीक है। ध्यान रखना है। आयोजन होता है इसका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में। आयोजन कब होता है? 18 से 19 जनवरी 2024 को, ठीक है। 2 दिवसीय था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? बताओ देखें, कितने रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो ध्यान रखना, 5,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट देखो, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाला दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा के संबंध में सत्य कथन क्या है? दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा, और इनका विकास हो रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। यह गलियारा साथियों 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिस जिसमें से लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों। और इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को जो है समर्पित भी कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, भारतमाला परियोजना के तहत साथियों राज्य से गुजरने वाला अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। अब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? ध्यान रखना है। देखो, इसका लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से गुजर रहा है। ये गलियारा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है साथियों, ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें भी सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया वाली भी कल परसों तक आपको पूरी मैराथन मिल जाएगी, जनवरी से जून तक की इंडिया वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा एक तो उनका जो है आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? अभी अपन ने पढ़ा था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में, ठीक है। ए वाला सही होगा इसमें। आगे देखो, बारिश से व्यर्थ बहने वाली 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना और हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, शाहपुर और शाहबाद बारह के अंदर जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, पद्मश्री 2024 के संबंध में सत्य कथन बताना है।
तो सत्य कथन देखिएगा, माया टंडन को सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया गया है पद्मश्री। जानकीलाल को दिया गया है बहुरूपिया कला के लिए। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया गया है ध्रुपद गायन के लिए। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया है मांड गायन के लिए। ठीक है, माया टंडन का संबंध जयपुर से है, जानकीलाल का संबंध भीलवाड़ा से है, पंडित लक्ष्मण भट्ट का तेलंग जयपुर से है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये बीकानेर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ई वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखें देश में साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल शामिल है? प्रसाद योजना की बात हो रही है, तो इसमें पुष्कर अजमेर शामिल है, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर शामिल है, मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा शामिल है। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, सभी धार्मिक स्थल शामिल है। ठीक है, आगे देखो राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सी महिला है वो? तो ध्यान रख लेना साथियों, दिव्य कृति सिंह को सम्मानित किया गया है, डी वाला इसमें सही होगा। अगला देखो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बीकानेर बरसिंहसर को स्थापित किया जाएगा, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अगला देखो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो ध्यान रख लेना, उदयपुर शहर इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मित्रों। ठीक है, उदयपुर से संबंधित याद रखना है कि अमरखजी लेपर्ड रिजर्व यहाँ पर बनाया जाएगा और प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी पिछोला झील उदयपुर में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। अगला देखो 6 जनवरी 2024 से पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके राजस्थान के नए भजनलाल शर्मा सरकार ने इसका क्या नया नाम रखा है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई इसका नाम रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल अपन पढ़ चुके हैं इसकी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रदेश के किस जिले को लाभ प्राप्त हुआ है? तो ये 12 जिले को लाभ प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये प्रत्येक संभाग स्तर पर किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर की जा रही है साथियों? जयपुर जिले में। ठीक है, अगला देखो 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज राम यानी कि किसके द्वारा जो है रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया? तो पढ़ चुके अपन इसको, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, अगला देखो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के कौन से 3 जिलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना 3 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जयपुर जोधपुर और सीकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। देखो केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस खनिज पदार्थ को साथियों मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है? तो ये तो पोटास को किया है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो प्रदेश का कौन सा शहर देश के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में शामिल किया गया है? तो ये उदयपुर है। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को प्रदेश के किस छात्र को साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आर्यन सिंह को किया गया है, पढ़ चुके हैं इसको अपन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी प्रदान की। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान रखना कितना होगा, 1820.66 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा, 1820.66 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे देखो 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है वासुदेव देवनानी को। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक है, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं और जनलेखा समिति के सभापति भी हैं। ठीक है, अगला देखो कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित साथियों 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो खेताराम चेगा ने जीता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी, राजस्थान जीके के टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, मात्र 51 रुपए में आपका जो है अ, हर एक फैक्ट मैंने अच्छे से कवर किया है इसमें। ठीक है ना, तो सारी चीजें मिलने वाली है, मात्र 51 रुपए में ले लीजिएगा। 5 से 7 जनवरी 2024 को साथियों 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिदेशक यानी कि डीजीपी हो रहा है आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो नेता प्रतिपक्ष ध्यान रखना टीकाराम जूली। ठीक है ना, कालीचरण सर्राफ प्रोटेम स्पीकर थे 16वीं विधानसभा के, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ओकार सिंह लखावत की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस पंकज भंडारी की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लेकिन अब वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी को बना दिया गया है, मेन अध्यक्ष ही बना दिया गया है। ठीक है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की पिछले 10 साल की रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों में साथियों 80% तक जो है बारिश बढ़ी है? तो कौन से जिले हैं वो? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, आगे देखो, प्रदेश के किन 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो वो है, एक तो है साथियों आपके सामने आईजी विकास कुमार सिंह आईजी और श्री अंशदेव जिला कलेक्टर, बी और सी दोनों को किया गया है। अगला देखो, जनवरी 2024 में ईटानगर में हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और सऊदी अरब सदातांत्रिक धर्म का अर्जन किया जाता है, भारत जापान साइक्लोन फर्स्ट किया जाता है, भारत और मिस्र डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई। ठीक है, अगला देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान के किस रैंक पर रहा है? ठीक है, तो परिणाम में जो है राजस्थान किस रैंक पर रहा है? तो 25वें रैंक पर रहा है, ध्यान रख लेना। 1 लाख से कम आबादी के लिए डूंगरपुर नगर निगम को दिया गया है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी के लिए जयपुर नगर निगम को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूट मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? इन्होंने 12 पदक जीते हैं। ठीक है, 6 गोल्ड, 3 रजत और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, सॉरी 3 ब्रॉन्ज। प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में किया गया था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, 16 जनवरी 2024 को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार की किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो ये मिशन आई स्टार्ट को दिया गया है, सी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें, हाल ही में जारी ग्रामीण विकास और पंचायत राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश के कौन से जिलों ने साथियों क्रमशः अंतिम और शीर्ष एवं अंतिम स्थान प्राप्त किए हैं? शीर्ष एवं अंतिम स्थान प्राप्त किए हैं किसमें? लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में। ध्यान रखना, राजसमंद और श्रीगंगानगर, राजसमंद और श्रीगंगानगर, डी वाला इसमें से आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में मुंबई में आयोजित साथियों 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग को किया गया है, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इसके लिए इन्होंने जो है पोस्टल बड़ी ऐप बनाया है, बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप इन्होंने साथियों लॉन्च किया है? तो इन्होंने साथियों रक्तसाल ऐप लॉन्च किया है, बी वाला इसमें सही होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आता है 6 जनवरी 2024 को राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। कर्नाटक के बेलगांव में 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? तो महिला ने स्वर्ण जीता है, पुरुष ने कांस्य जीता है। ठीक है, बी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, देखे हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एजी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव है, जिन्होंने हुंसा शर्मा का स्थान लिया है। संजय कुमार सरोत्रिय कौन है? आरपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू है। इस परियोजना का संशोधित नाम रखा गया है पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना, इसका नाम है। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2024 से लागू रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा? तो 450 रुपए में दिया जाएगा, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, पहले तो इनको पूरा पैसा देना पड़ेगा साथ, बाद में फिर जो है वो सब्सिडी के रूप में जो है इनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी बाकी की जो राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो, 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सचिव जो हैं वो कौन बने हैं? सुधांशु पंत बने हैं। ठीक है, नवीन महाजन राजस्थान के जो हैं साथियों मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं नए वाले, जिन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन जो है किसने किया था? सांबर उत्सव का उद्घाटन किया गया था अपनी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि 6वें क्रम की उप मुख्यमंत्री हैं। 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, और अपने सीएम हैं भजनलाल शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है इसका अध्यक्ष? बताओ देखिए फटाफट से, सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई आप लोगों का। तो ध्यान रखना, राजबाला सैनी को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, देखो फटाफट से, वर्ष 2024 में राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? तो ध्यान रखना, एक तो सचिन मित्तल को, रोहित सेंगाथिर को, बी और सी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और इस महोत्सव की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है, अपन पढ़ चुके हैं, आइकन्स ऑफ बीकानेर। ठीक है, राजस्थान के किस छात्रा को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ईसा उदाउद को किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, अगला देखो, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता जो अभियान है साथियों, ये जयपुर जिले में शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में साथियों नए मुख्य सचेतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वीं विधानसभा में नए मुख्य सचेतक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जोगेश्वर गर्ग, जो जालौर विधानसभा से क्या है, विधायक हैं, जालौर विधानसभा से विधायक हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? अमित त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, बी वाला सही होगा इसमें। हाल ही में साथियों केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में किस लोक देवता की जन्मस्थली को शामिल किया गया है? तो यह है वीर देव नारायण जी की जन्मस्थली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखें हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? यानी कि किया जा चुका है 33वां सरस्वती सम्मान, तो ये ध्यान रखना प्रभा वर्मा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को दिया गया है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है, जो कि कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस
किया गया और यह स्टेशन जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखें प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। क्या नाम रखा है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली के अंदर आयोजित साथियों पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन स्टार शूटर जेंग को हरा करके इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, चलो आगे देखो, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ई फाइलिंग प्रणाली शुरू करने वाला प्रदेश का कौन सा नगर निगम बना है? तो ये बना है प्रथम नगर निगम बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फरवरी 2024 को किसके द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो ये ध्यान रखना कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है? तो ध्यान रखना इन्होंने किया था 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है मित्रों। नेक्स्ट देखो, देखें राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड KYC में कौन सा जिला प्रथम है? तो नीम का थाना, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, शिशु दर में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रदेश में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में इन्होंने लागू कर रही है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12, भरतपुर और फलोदी, डी वाला से होगा, तीनों जिलों के अंदर ये लागू कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी के द्वारा 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ, देखिए प्रदेश के किस जिले में जो है किया गया है? बताओ फटाफट से। तो ये जयपुर में किया गया है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये डूंगरपुर में कहाँ पर? बेणेश्वर धाम के अंदर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किन 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए, प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर में राइटिंग के लिए। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना, डी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है साथियों कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, टिफिन विद दीदी योजना की शुरुआत की गई थी कोटा जिले से, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, राजस्थान में भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा खदानें प्रसिद्ध हैं और ये किस जिले के अंदर स्थित है? प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी की किस नदी से पानी जो है किस नदी से लाया जाएगा? तो पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है तो माही नदी से। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवना ने साइंस पार्क की स्थापना की जो है आधारशिला कहाँ पर रखी? तो कहाँ से पर रखी है इन्होंने? तो इन्होंने रखी है साथियों अजमेर के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांध और नहर के जल स्तर के रियल टाइमिंग जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साथियों जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है साथियों वो किसको प्रदान किया गया है? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना।
सी वाला सही होगा, ठीक है। इनकी जो कविता थी उसका नाम था व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे साथियों नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? बताओ देखिए, केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? कृति भारती को, डॉक्टर कृति भारती को, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में मार्च 2024 में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? इसका संबंध है भरतपुर जिले से। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, 22 से 25 फरवरी 2024 को आयोजित झारखंड के रांची में 7वीं फाउंडेशन नेशनल चैंपियनशिप वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली कविता का संबंध है? इसका संबंध कहाँ से है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या फिर भरतपुर? बताओ देखिए, कविता का संबंध है झुंझुनू से, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में मिसरोली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है साथियों? तो ध्यान रख लेना, यह स्थित है झालावाड़ के अंदर, डी वाला सही होगा, ठीक है। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये कहां पर बनने जा रहा है? माउंट आबू के अंदर, डी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। हाल ही में शहरी क्षेत्र में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना, कौन सा स्थान रहा है? प्रथम रहा है। और ये ध्यान रखना साथियों, अब तक 12,127 कैंप इन्होंने आयोजित किए हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रदेश में कहां पर किया गया था? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करंट अफेयर्स वाला कोर्स है साथियों, जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले, ठीक है। एप कुमाऊं जीएस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सेम चैनल के नाम से, ठीक है। प्राइस मात्र 51 रुपये है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगला देखो, ये अपन पढ़ चुके हैं, 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक डीजीपी आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, ठीक है। अगला है, 5 फरवरी 2024 को साथियों खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के लिए किस नदी के तहत जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य समझौता हुआ है? तो ये अपन पढ़ भी चुके हैं साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, किसने लिए हैं? जस्टिस एम श्रीवास्तव ने, जो 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इनसे पहले एजी मसीह थे, उनका इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो पाली के अंदर, जाडनगांव पाली में, जाडनगांव पाली के अंदर किया गया है। ये आपके सामने इसका चित्र भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया, और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालक नेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया, और यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर साथियों प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रख लेना, बाड़मेर में। बाड़मेर का गुड़ामाला क्षेत्र आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना साथियों, 21 मोबाइल वेटनरी की इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना अभी, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 को श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो आयोजन है वो जयपुर में किस स्थान पर किया गया है? तो ध्यान रखना है किया गया राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का जो है विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का जो है उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? बस्सी जयपुर में, ठीक है। ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा बस्सी जयपुर में। अगला देखो, झारखंड में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? तो अनु फोगाट का संबंध साथियों किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अपन पढ़ चुके हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी प्रदान की। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो 1820.66 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? तो वो कौन सी दुर्घटनाएं साथियों जिनको पहली बार जो है इसमें शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, कृषि कार्य व बिजली हादसों को इनमें जो है पहली बार शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखो, ये भी अपन पढ़ लिए हैं साथियों, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो रामाश्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, ये कोर्स है साथियों, जो लेना चाहिए वो ले सकता है। 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? 100% यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दौलत राम वैद्य को 2022 के लिए लाइटिंग के क्षेत्र में, बसंत काबरा को 2022 के लिए सरोद वादन के क्षेत्र में, मोइनुद्दीन खान को 2023 के लिए सारंगी वादन के क्षेत्र में, और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को 2022 के लिए बपंग वादन के क्षेत्र में। तो ई वाला से होगा, उपरोक्त सभी को दिया गया है, ठीक है। देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दी जाने वाली 1000 प्रति माह की पेंशन राशि को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है? तो ध्यान रखना है 1150 रुपए, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपए दी जाती है। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 1150, 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 1250। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 75 वर्ष से कम आयु की एकल नारी को 1150 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी को 1500 रुपये, ठीक है। जबकि कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को 2500 रुपये और सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को 1500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध जो है किस जिले से है? भरतपुर से, याद रखना है। हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया, याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डीडवाना कुचामन ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डीडवाना कुचामन ने, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा? रीति का अध्यक्ष होगा साथियों कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखो, 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? लगा लो स्टार्ट, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। रामगढ़ क्रेटर 12 को, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 5वां टाइगर रिजर्व है प्रदेश का। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी में है, ये 4th नंबर का है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लोवर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? माउंट आबू के अंदर, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ब्रांच स्थापित की जा रही है? तो ये कहाँ पर की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को दिया गया है। डी वाला इसमें से होगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? बताओ तो दिया कुमारी ने, बी वाला सही होगा इसमें। अगला है कि 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पेनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण और विकास कार्यों की इन्होंने घोषणा की है? तो 12 ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ किया है? शक्ति वंदन का, ध्यान रखना है। ठीक है, सी वाला होगा जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है कहां पर बनकर के तैयार हुई है? डीडवाना, दौसा, गंगापुर सिटी लाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से कोर्स आपके सामने है। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले साथियों। ठीक है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदि मानव के निवास के संकेत मिले हैं? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर, ए वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया था? तो ध्यान रखना है 237 विद्यालयों का इसमें चयन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहां पर शुरू किया है? तीसरा वाटर लेजर शो जो है इन्होंने कहां पर शुरू किया है? तो कृष्णदाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंदर इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहां पर किया? तो इन्होंने किया था कहां पर साथियों? बीकानेर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, देखें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है? इन्होंने किस ऐप की शुरुआत करी थी? महिला निधि ऐप की इन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किशोरी के स्वास्थ्य के को बेहतर करने के लिए प्रदेश के 35 जिलों में नए उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? कृति स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा किस नदी के पुनरुद्धार परियोजना के लिए 172.58 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये जोजड़ी नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है। आगे देखो, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है देश का साथियों पहला स्थान है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का जो नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? टॉप हॉली डेस्टिनेशंस जयपुर को और उदयपुर दोनों को किया गया है। डी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट देखो, राज्य के किस ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? किसको नवाजा गया है? तो ये मुंजासर फलोदी को नवाजा गया है। ठीक है ना, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। मुंजासर फलोदी को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय अभियान शुरू किया गया है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? ध्यान रखना है, भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए मित्रों राज्य के किस खिलाड़ी का जो चयन है भारतीय टीम में किया गया है? तो ये किया गया है किसका? रजत चौहान का। ठीक है ना, बी वाला इसमें सही होगा। श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ठीक है, ऑपरेशन इस्माइल किया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने राजस्थान का दौरा किया है? तो सिंगापुर के हैं ये। बारिश में व्यर्थ बहने वाली हाइड्रो विद्युत परियोजना हाइड्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण कहाँ पर शुरू किया जाएगा? 1800 मेगावाट का पढ़ चुके हैं इसको, शाहपुर 12। अगला देखो, जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला स्थान है, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं, इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉरी नहीं पढ़े इसको तो। नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों में हैं? बताओ देखें। इसका सही आंसर होगा उदयपुर व जैसलमेर। ठीक है, ये फिर से कोर्स आपके सामने है, जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले साथियों। ठीक है, रामबाण साबित होगा आपके हर एग्जाम के लिए। अपनी जो भी पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ उन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी, निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, फ्री कोर्स पर आप क्लिक करोगे वहां पर आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐप के अंदर। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीवा कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में किस अभियान को लॉन्च किया था? किसको लॉन्च किया था इन्होंने? तो रूट्स ऑफ राजस्थान को इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो देखे। हाल ही में साथियों 92 वर्ष की किस बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर के 3 स्वर्ण पदक इन्होंने 100 मीटर दौड़ में, गोला फेंक में और तस्तरी फेंक में जीते हैं? बताओ देखें। तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाना देवी गोदारा। ठीक है, पाना देवी गोदारा। हाल ही में साथियों नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत जो है प्रदेश के किस जिले से की गई है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोटा से की गई है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन जो है इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करें। 22 दिसंबर 2023 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया गया था। 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। बजट 24-25 के अनुसार अब तक 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। बजट 24-25 के अनुसार आगामी वर्षों में 5 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक ले जाना है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। इसका नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। इस योजना की जो है घोषणा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। इस योजना के तहत उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की महिलाओं को मात्र 450 रुपये में प्रति माह एक गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बीकानेर हाउस कहाँ पर स्थित है? तो यह जो बीकानेर हाउस है ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप इन्होंने बनाया है? तो पोस्टल बड़ी बनाया है, इसको पढ़ चुके हैं अपन। देखो, 4 से 5 मार्च 2024 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों 12 मार्च 2024 को राज्य के किस सैन्य परीक्षण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया गया था। डी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रदेश के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा न्यू डंपिंग यार्ड विकसित हो रहा है? तो ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस जिले में हमारा संविधान और हमारा सम्मान
अभियान की शुरुआत की है? तो ये बीकानेर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला है कि राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है? तो वो कौन है? वो है संस्कार सारस्वत, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर, डी वाला इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1,000 रुपये से बढ़ा करके कितना किया गया है? बताओ देखे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री ने साथियों 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन प्रोडक्ट और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण किया है? 4 ही तो पढ़ चुके हैं अपन, कई प्रश्न तो दोबारा आ रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो है ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो कोटा है, ठीक है। देखो भाई, हाल ही में साथियों प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनेगा? प्रदेश में जो है सबसे लंबा जो रोपवे है साथियों वो किस जिले के अंदर बनने वाला है? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखे, तो ये कहाँ पर बनेगा साथियों? जयपुर के अंदर बनने वाला है। और ये जोड़ने वाला किसको है साथियों? तो ध्यान रख लेना, एक तो ये आमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ को जो है ये जोड़ेगा, ठीक है। प्रदेश का सबसे लंबा है। इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना 6.5 किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखो, हाल ही में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहां पर 2,500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बहजगांव डीग से के अंदर डीग से मिले हैं, ठीक है ना। बहजगांव डीग से मिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। गिलूण सभ्यता राजसमंद में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों किसानों को जो है सिंचाई पानी के आवंटन के अंदर सहूलियत और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल बाराबंदी जो है सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो ये किस जिला प्रशासन के द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? तो ये श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित साथियों खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं? गोहाना के अंदर आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में, और ध्यान रखना साथियों ये प्रश्न जो है 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें जो जीतने वाली थी वो कौन थी? मोनिका जाट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार साथियों स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था साथियों? तो ध्यान रखना श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। SKNAU जोबनेर जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने साथियों ग्रीन लिंक्स जो है नामक प्रजाति की जो है वो मकड़ी की खोज करी है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों किसके द्वारा जगतपुरा जयपुर में स्थित द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों 16वीं विधानसभा के अंदर? तो वो है साथियों आपके टीकाराम जूली, ठीक है ना। 16वीं विधानसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, और ध्यान रखना साथियों ये RSRDC के जो है चेयरमैन भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथियों ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये रीति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के जो है ये अध्यक्ष हैं। अगला देखो, हाल ही में साथियों किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित BSF नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना है। और इनसे मुलाकात की है अपने राज्यपाल ने भी, ठीक है।
तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूही प्रजापति। कौन हो जाएगा? जूही प्रजापति। ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की जो है वो स्थापना की जाएगी? बताओ देखिए, प्रदेश के किस जिले में जो है वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर की जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने साथियों नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो कौन है साथियों? तो वो है साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये रहे साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी, ये इनके हाथ में रहे इनके अलगोजे, और ये रहे इनके प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह जो भी कहे। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 16वीं विधानसभा में साथियों जन लेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? बताओ देखें, तो ये किसको किया गया है? जन लेखा समिति टीकाराम जूली को। ठीक है ना। अब देखो, श्री चंद कृपलानी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, इनको जो है प्राक्कलन समिति ख का जो है सभापति बनाया गया है। कालीचरण सर्राफ की बात करें तो इनको साथियों राजकीय उपक्रम समिति के सभापति इनको बनाए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अर्जुन लाल जिनकर की, तो इनको ध्यान रखना साथियों प्राक्कलन समिति क के इनको सभापति बनाया गया है। ठीक है, याद रख लेना। टीकाराम जूली जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी? आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना जो है वो प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों ये जयपुर जिले के अंदर की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का जो है आयोजन किस स्थान पर किया गया है? वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो ये ध्यान रखना रामबाग पैलेस होटल जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जोधपुर में है। और इसके प्रथम वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों एम के आसेरी को। किसको बनाया गया है? एम के आसेरी को बनाया गया है। ठीक है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है साथियों? तो ये झालाना जयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? झालाना के अंदर है। और इसके प्रथम निदेशक कौन है? तो एनसी गोयल है। ठीक है, प्रथम निदेशक कौन है? ये एनसी गोयल है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, हाल ही में साथियों दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान 8 मई 2024 को किया गया। यह गांव जो है किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? यह गांव किस लोकसभा क्षेत्र से जो है वो संबंधित है? तो ध्यान रखना साथियों किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 25वीं लोकसभा सीटों 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो ध्यान रखना 62% मतदान हुए थे। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि अपनी जो राजस्थान विधानसभा है साथियों, अब उसमें जो है कागजी कार्यवाही जो पेन नहीं चलेगा, अब उसको डिजिटल यानी कि पेपरलेस बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताओ। तो इसके लिए किया गया है साथियों नेशनल ई विधान ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि नेवा ऐप इसको अपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16वीं विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताओ देखिए, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है साथियों वो? वासुदेव देवनानी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अगला देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का जो है संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? तो अनीता चौधरी का संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? और ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनका संबंध है साथियों झुंझुनू जिले से।
ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान का जो है पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी कहां पर बन रहा है? सीएफसी यानी कि पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है ये कहां पर बन रहा है? तो ये भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर बन रहा है साथियों। कहां पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बीकानेर स्थापना के दिवस के अवसर पर शहर के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ कौन सा अभियान साथियों शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था बताओ। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। मेरी मातृभूमि और मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी। हाल ही में साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों के मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया इन्होंने? ओडीके ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ओडीके ऐप। हाल ही में राजस्थान में साथियों जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान दिया गया है साथियों डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाला सी हो जाएगा। प्रभा वर्मा को तो ध्यान रखना है साथियों, इनको जो है 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, ध्यान रखना है। अमिश त्रिपाठी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, यह मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है बागदड़ा जो है नेचर पार्क यानी कि क्रोकोडाइल पार्क। तो ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर होगा? ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ये रही इसके सामने आपकी फोटो। ठीक है, आपके सामने इसकी जो है फोटो। बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे कौन साथियों? मगरमच्छ, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केट बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में साथियों कौन सा पदक जो है वो जीता है? बता दो देखिए, कौन सा पदक जो है इन्होंने जीता है? तो देखिएगा, इंदौर के अंदर जो है ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित हुई थी साथियों, ध्यान रखना है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में साथियों क्या हो गया है? निधन हो गया है। कौन है वो? डॉक्टर कमला बेनीवाल। ध्यान रखना साथियों, ये 3 बार राज्यपाल रही हैं, 3 राज्यों की राज्यपाल हैं, 3 राज्यों की क्या है ये? राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। एक तो है त्रिपुरा, मिजोरम और एक गुजरात की राज्यपाल रही हैं ये। और ये राजस्थान की साथियों पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। सन 2003 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। ठीक है, और राजस्थान की पहली मंत्री भी बनी थी 1954 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इसके अलावा कमला बेनीवाल 7 बार विधायक भी रही है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साथियों राजस्थान पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ध्यान रखना, हरिवन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा? हरिवन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। ठीक है, सी वाला इसमें याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की किस शाही ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए हैं? बताओ देखें। तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। ठीक है, कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। नेक्स्ट देखो, 19 से साथियों 28 मई तक राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2024 का जो आयोजन है प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? तो जो इसका आयोजन है साथियों प्रदेश में कहां पर? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले की बात हो रही है, तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय कितने गांव गोद लेकर के उनके विकास काम करेंगे? तो ये 5-5 गांवों को गोद लेंगे, फिर उनका विकास कार्य ये करेंगे। ठीक है, वन विभाग के द्वारा राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो 110 को किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? 10 को। उदयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को किया जाएगा? उदयपुर उदयपुर के 10, ठीक है। दो सबसे अधिक तो जयपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को किया जाएगा। हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रदेश के किसी जिले से छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर जो योजना है को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, तो ये भी कहाँ से किया गया था? अ, खेड़तल तिजारा भिवाड़ी से किया गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो छोटू 5 किलो का तो छोटू मिलेगा, 2 किलो का मुन्ना गैस मिलेगा, जो श्रमिकों और विद्यार्थियों को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। और ये योजना जल्द ही साथियों पूरे प्रदेश के अंदर जो है लागू करने वाले हैं। 16वीं विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? बताओ देखें। अधीनस्थ विधान संबंध जो समिति है, इसके रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, ये अनीता बघेल को किया, और इनको सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। नियम समिति के सभापति वासुदेव देवनानी है। सदाचार समिति के सभापति हरीश चौधरी हैं, जबकि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी जो समिति है, इनके सभापति हरि सिंह राउत हैं। विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं पुष्पेंद्र सिंह, और याचिका समिति के सभापति है हमीर सिंह भाईल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये कहां पर बन रही है? फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? बताओ देखें। राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो है विस्तार प्रदेश के किन जिलों में होगा? एक होगा उदयपुर में, एक होगा पाली में, राजसमंद और सिरोही, यानी कि चारों में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? बताओ देखें। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा जो है युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था साथियों अनंत विजय अभ्यास, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अब यह प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखना है आपको। 1 करोड़ से अधिक राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से 1 करोड़ तक की सहायता राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। 5 लाख से 30 लाख तक की राशि देने वाले को शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो। देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है साथियों? तो ध्यान रखना कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन एंटीवायर अभियान चलाया गया था, ठीक है। हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना, एक तो हरिकेश मीणा को और एक चंद्रपाल सिंह को, ठीक है ना। डी वाला से होगा। यूआर साहू कौन है साथियों? राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं, ध्यान रखना है। अगला देखो। देश के 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का जो चयन है सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चयन किया गया है? तो ये प्यारी कुमारी चौहान है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। नीरू यादव को साथियों यूएनओ के अंदर जो है अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 की टेस्ट स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का जो है कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो राजस्थान के अंदर जो है पहला स्थान पर कौन है? किसके अंदर साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण की बात हो रही है इसमें? तो इसमें जो है बांसवाड़ा जिला पहले स्थान पर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो। हाल ही में साथियों मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है?
तो हर्षिता बत्रा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड तो ध्यान रखना जीवराज सिंह को सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया यानी कि मेलबर्न में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, शिक्षा विभाग ने साथियों गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो स्वयं पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ध्यान रखना है इसको। अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने साथियों संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग यानी कि सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को साथियों सशक्त करने पर संबोधित किया है, तो वो किसने किया था, नीरू यादव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, द सिल्वर इंस्टीट्यूट यानी कि यूएसए के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो है चांदी के उत्पादन की खान जो है बन गई है। वो कौन सी खान बनी है, चांदी की सबसे बड़ी उत्पादन वाली सिंधेश्वर खुर्द खान बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि नागौर के नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप कौन सा है। तो उत्कर्ष किसान ऐप है। वैसे इन प्रश्नों को अपन कल पढ़ चुके थे, फिर भी मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुविधा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। ए वाला सही होगा। अगला देखो, देखिए वन विभाग द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई। सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो सारस के लिए साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीर्ण माता का वार्षिक लक्की मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। और जीर्ण माता का जो है जन्म स्थान कौन सा है, इसका सही आंसर होगा चूरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है। तो दीक्षा जाट का संबंध है साथियों डीग जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सा को जो है अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना ये किसको किया गया है, डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श जो है आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के समाधान हेतु साथ ही इन्होंने कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो बताओ कौन सा ऐप लॉन्च किया था इन्होंने, सी विजिल ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। और लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप इन्होंने विकसित किया है। तो दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए सक्षम ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, हाल ही में प्रदेश की किस पंचायत समिति की 4 बांधों जेतपुरा, खुंडिया खाल, अनावास व मोतीपुरा को जापान के सहयोग से जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों किस पंचायत समिति के बांधों को किया जाएगा। तो ध्यान रखना मांडलगढ़ के बांधों को किया जाएगा, ठीक है। मांडलगढ़ साथियों भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान ने इसकी स्वीकृति देती है, जापान के सहयोग से जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की जारी सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो सोशल मीडिया रैंकिंग की अगर बात की जाए तो अपने देश में जो राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है। बताओ देखिए इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना पहला स्थान है। और ध्यान रखना यहाँ पर है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। झारखंड और राजस्थान ने संयुक्त रूप से जो है इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के साथियों धौलपुर जिले का राजीविका मॉडल पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल और माली देशों में कितनी महिलाओं की आजीविका का जो है साधन बना है। बताओ देखिए, तो ध्यान रख लेना साथियों ये बना है 12,500 जो है महिलाएं हैं उनकी आजीविका का साधन ये बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली में आयोजित साथियों इंडिया स्किल
2023 और 24 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताओ। देखिए प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 19 पदक इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 जून 2024 को राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत साथियों कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रखना ये की गई है कहां पर? जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला ब्रह्मलोक कॉरिडोर जो है कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है साथियों, ये पुष्कर अजमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखें राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए अब राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दी गई। इसमें कितने साल की किशोरियों को साथियों समुदाय आधारित बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी? तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 19 साल की बच्चियों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? सही आंसर क्या होगा? 10 से 19 साल की बच्चियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाए जाएंगे और यह पद्धति किस देश से संबंधित है? ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, तो ध्यान रख लेना ये किस पद्धति पर आधारित है? तो ध्यान रखना ये जापानी पद्धति पर आधारित है। पद्धति कौन सी है? मियावाकी पद्धति है। ठीक है, अगला देखो, भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान की किस रेंज में स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो है सफल परीक्षण किया गया है? बताओ। देखिए तो कहां पर किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो सफल परीक्षण किया गया था ये किया गया था साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहां पर बनाया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम जो है वो बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? बताओ। देखे उदयपुर में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में राज्य की पहली एवं देश की दूसरी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर के तैयार हुई है? तो ये बनी हुई है साथियों कहाँ पर? मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर बनकर के तैयार हुई है। गुड़ामालानी बाड़मेर, ध्यान रख लेना यहाँ पर साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण सैन्य डिफेंस अकादमी जो है दातारामगढ़ विधानसभा की दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में बनकर के तैयार हुई है। ठीक है, आगे देखो, नई दिल्ली के द्वारा, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं साथियों शुरू में ही कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों ध्यान रख लेना किसको नियुक्त किया गया है? नवीन महाजन को। और इन्होंने स्थान लिया है किसका? प्रवीण गुप्ता का। मधुकर गुप्ता कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एम श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुधांशु पंत अपने CS हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ और इनके बारे में सत्य कथन क्या है? किन किन का चयन हुआ है ये आपको बताना है। देखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, उप निरीक्षक आरती सिंह और सहायक उप निरीक्षक रतनदीप, जो चारों का ही चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट निवेश होने जा रहे हैं, सबको पता रखना है। बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि मंजूरी दी गई है। कंपनियों के नाम याद रखना है साथियों ना। फलोदी जिले के बड़ला ग्राम के अंदर ध्यान रखना 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि जो है आवंटन की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न जो है व्याख्या में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर।
प्रत्येक जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर है अजमेर जिला, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? 100% छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये बनेगा साथियों जोबनेर जयपुर के अंदर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला देखो, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला पीटीआई शिक्षकों को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा? बताओ देखे, तो कितनी महिला पीटीआई को दिया जाएगा? 359 महिला पीटीआई को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, किस योजना के माध्यम से साथियों लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। आगे देखो, अनुया प्रसाद ने भोपाल में आयोजित साथियों मुख्य बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर सपोर्ट पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है साथियों। अनुया प्रसाद को लेकर के, ये बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया ने 2 रजत पदक जीते हैं, एक तो 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनका संबंध जयपुर जिले से है, ठीक है, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत साथियों राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके तहत किया जाएगा साथियों? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? मेंटेनेंस डिपो की बात हो रही है, तो ये कहां पर बनेगा साथियों? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये खातीपुर जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है, खातीपुरा जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चलो। 19 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? किस विश्वविद्यालय में किया गया था? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। कितने करोड़ की लागत से बनेगा? 3 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया गेम्स की तरह राजस्थान में कौन से खेल के आयोजन की घोषणा की है? यानी कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर ही अपने राजस्थान में कौन से खेलों की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, इन्होंने की है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। कौन सा? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की इन्होंने घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 18 जून 2024 को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रदेश के किस स्थान पर किया है? बताओ भाई देखें, तो किस स्थान पर किया है इन्होंने? भिंडा बाड़मेर के अंदर। कहां पर किया है इन्होंने? भिंडा बाड़मेर के। कितने मेगावाट के? 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो इसकी व्याख्या, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 18 जून 2024 को बाड़मेर में भिंडा स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कुसुम ए स्कीम के तहत यह 2 मेगावाट के सौर संयंत्र भिंडा ग्रिड सब स्टेशन को लाइट सप्लाई देगा, जबकि इसी का जो 1 मेगावाट का सौर संयंत्र है वो जेठानियों की डानी को क्या करेगा? विद्युत की सप्लाई देगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये जो व्याख्या है आपको टेस्टों में मिलेगी सारी की सारी। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका जो आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था, ठीक है। सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन साथियों प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर किस जिला मुख्यालय में खोला गया है? बताओ देखे, तो ये कहां पर खोला गया है? तो ध्यान रखना साथियों, बीकानेर जिले के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला देखो, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर को किस नाम से जाना जाएगा?
इसको जो है सब साथियों अब आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। ये रहा आपके सामने। अब आईबीटी टावर बनेगा आयुष्मान टावर के नाम से, जो कि 24 मंजिला होगा। ठीक है, इसमें 1800 वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? बताओ। देखिए जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर तो ये अजमेर में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो शुरू होती है 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक के नाम से। प्रथम क्लिनिक वाल्मीकि नगर जयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। टैगलाइन ही आरोग्य परम धर्म इसकी टैगलाइन थी। विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ध्यान रख लेना, सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। देखो राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई यानी कि इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, अगला है उदय योजना का संबंध किससे है साथियों? तो ध्यान रख लेना साथियों, उदय योजना का संबंध है बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 150 करोड़ रुपए व्यय करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ध्यान रख लेना 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, बजट 24-25 के अनुसार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश में साथियों 10 करोड़ रुपए व्यय करके किस स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र ध्यान रख लेना जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे। ठीक है, बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र और छात्राओं को स्कूल बैग किताबें यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की समस्त छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रख लेना 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी? तो ये कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रख लेना जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी? तो ये कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रख लेना इसकी स्थापना की जाएगी साथियों जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। देखिए जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही साथियों समुचित एवं संबल प्राप्त हो सके उसके लिए गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको प्रदान किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बजट 24-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में साथियों 5,000 रुपए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रख लेना 6,500 रुपये। ठीक है, 1,500 रुपये अब इसमें बढ़ा करके 6,500 रुपये इसको किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? 30,000। ये अपन पढ़ चुके हैं। हाल ही में बजट 24-25 के अनुसार साथियों राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहां तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर। अगला है इसको तो अपन पढ़ लिए, इनको भी पढ़ लिए। ठीक है, जो पढ़ लिए उसको अपन पढ़ेंगे नहीं। ये राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी?
तो 20,000 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही उनको 4,000 रुपये की जो है चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, है ना, चिकित्सा सहायता के लिए इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजस्थान के अन्य जिलों में पेयजल सप्लाई हेतु किस नदी की जलापूर्ति और हरियाणा सरकार के मध्य, यमुना, ये तो अपन पढ़ लिए हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 16 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं, तो 12,127 शिविर आयोजित किए गए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अपन पढ़ लिए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का बीमा कवर किया जाता है, तो 5 से 10 लाख रुपए, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में मार्च 2024 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है, ध्यान रख लेना, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं, ठीक है। हाल ही में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, ठीक है। और यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो, इस योजना की शुरुआत बंबोरी रोड, गडेपान, कोटा से की गई है। इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण इफको, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड व एनएफसीएल के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्स सभी डी वाला, ठीक है। अगला देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान पेंशन योजना दी जाने के लिए सत्य कथन क्या है वो बताना है, ठीक है। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना तो 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, यानी कि डी वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिव्यांगों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए किस स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि डीडीआरसी भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। तो ध्यान रखना साथियों, ये सभी संभाग स्तर पर ध्यान रख लेना आप लोग, संभाग मुख्यालयों पर जो है ये खोले जाएंगे, ठीक है ना। अगला है कि बजट 24-25 के अनुसार बालिका महिला को छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे में जो है स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इनकी सुरक्षा के लिए साथियों महिला और बालिकाओं को छेड़छाड़ व अपराध की रोकथाम के लिए जो है प्रदेश के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई है, तो लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। माँ वाउचर योजना 12 भरतपुर फलोदी में लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग, इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। लक्ष्य, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का इसका लक्ष्य है, और जिससे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सके, ठीक है ना। डी वाला इसका सही आंसर होगा। देखो, प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, बताओ देखें किनको करवाए जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को, ठीक है ना। ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन में जो है साथियों प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 33वां स्थान है, ध्यान रख लेना। और अपने राजस्थान में कौन सा स्थान है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो डीडवाना कुचामन पहले स्थान पर है, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, इसको आप पढ़ लेना, इसका सही कथन हो जाएगा सभी सत्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए दिए वित्तीय सहायता को प्रति वर्ष प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए वार्षिक की गई है, तो 8,000 रुपये की गई है। लेकिन साथ ही 2,000 रुपये जो है सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, ठीक है,